हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे डायगोनल के बारे में क्यूबॉइड में। ठीक है, तो क्यूबॉइड में हम लोग डायगोनल के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम लोग क्यूब को भी ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि क्यूब और क्यूब लगभग सेम ही है। बस डिफरेंस इतना है कि क्यूब में हर साइड इक्वल होता है और क्यूबॉइड में हर साइड इक्वल नहीं होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो डायगोनल के बारे में सीखते हैं और फटाफट क्यूब को स्टार्ट करके आज ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलो एकदम एकदम जो चाहिए वही करेंगे और एकदम मज़ा से करेंगे। तो क्यूबॉइड का डायगोनल्स, तो डायगोनल्स के बारे में ये बात जान लो कि जो क्यूबॉइड या फिर क्यूब है उसके पास टू टाइप का डायगोनल होता है। एक होता है बॉडी डायगोनल, एक होता है फेस डायगोनल। ठीक है सर, एक होता है बॉडी डायगोनल और दूसरा होता है फेस डायगोनल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक क्यूबॉइड लिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड दिख रहा है तुमको? हाँ सर, क्यूबॉइड है। अब ये जो फेस है क्यूबॉइड का, ये जो फेस है उसमें मैं अगर एक ऐसे करके लाइन कर दूँ तो ये होता है फेस डायगोनल। मतलब फेस में मैंने डायगोनल बना दिया। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये वाला टॉप फेस है, इसमें भी मैंने ऐसे करके बना दिया तो ये भी फेस डायगोनल हो गया। ऐसे करके बना दिया, ये भी फेस डायगोनल हो गया। तो जो भी डायगोनल फेस में बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल। ठीक है, तो क्यूबॉइड का कितना फेस होता है बताओ? हमने किया था ऊपर एक नीचे एक, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस होता है। अरे भाई, पिछले लेक्चर में ही सीखा था ना। तो 6 फेस होता है, तो पॉसिबल है कि कोई भी फेस में डायगोनल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि फेस डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा। तो फेस डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा फेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, साइड वाला फेस। तो अकॉर्डिंग टू द नीड वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला। और मैं वो फॉर्मूला बनाने का जो ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, वो मैं तुमको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो फेस डायगोनल को शुरू करते हैं। सबसे पहले फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल, व्हाट इज फेस डायगोनल, जिंदगी में नहीं पूछेगा वो लोग। ठीक है, फेस डायगोनल मतलब ऐसा डायगोनल जो फेस में प्रेजेंट हो। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, उसको सीख लो। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम में ना हमको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, ओके ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में ना, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है हमेशा। और ये जो 90 डिग्री जब हम बनाते हैं तो ऐसा करके हम लोग एक शेप बनाते हैं। ऐसा नहीं बनाना है 90 डिग्री में, कौन ऐसा करता है? टोपा ही करता होगा। ऐसा ऐसा नहीं, थोड़ा सा शार्प रेक्टेंगुलर टाइप का बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री में ऐसा। तो ये हो गया 90 डिग्री। और जब हम ये शार्प वाला चीज़ बनाते हैं तो ये जो एरो है वो किधर दिखा रहा है? इधर में। तो ये वाला साइड को जब हम 90 डिग्री बनाते हैं, जब हम 90 डिग्री बनाते हैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो जो एरो जिस साइड को दिखा रहा होगा उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तुमको आता होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस। और इस साइड को हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे वाला को बेस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे कि जब एंगल दिया होता है थीटा, तो अकॉर्डिंग टू थीटा बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये थीटा है ना, तो जिस साइड थीटा होगा उसी साइड बेस होगा। अगर ये थीटा होगा तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसको हम बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर। तो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे तब हम उसको थीटा को लेके आएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम कोई भी मान सकते हैं, अपना मर्जी है। इधर में परपेंडिकुलर, इधर में बेस और इधर में हाइपोटेन्यूस। तो एक फॉर्मूला है पाइथागोरस का कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब अगर हम ये साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये साइड का जो स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का बराबर होगा। बस इतना है, तुमको याद करना है। ठीक है, थ्योरम है ये पाइथागोरस का थ्योरम। और इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू, ये जो स्क्वायर है जब उधर जाएगा तो टोपी बन जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हाइपोटेन्यूस उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा?
जब हाइपोटेनस का स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, टोपी बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का हम लोग भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तुमको बता दिया है। ठीक है, चलो फेस डायगोनल शुरू करते हैं। तो फेस डायगोनल शुरू करते हैं। चलो आ गया अपना क्यूब। किस टाइप का क्यूब आया भाई ये, अरे यार आ गया। चलो अब करते हैं, कभी कभी ये भी दिक्कत दे देता है। चलो इस साइड को हम बोलते हैं लेंथ, इस साइड को हम बोलते हैं ब्रेथ, और ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग हाइट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर फेस डायगोनल का बात करूँ, हो सकता है ये वाला फेस डायगोनल का बात कर रहा हूँ मैं फ्रंट साइड में, है ना। ये कौन सा साइड का मैं बात कर रहा हूँ, फ्रंट साइड का, फ्रंट फेस, फ्रंट फेस। तो फ्रंट फेस में कौन होता है, फ्रंट फेस में कौन होता है, याद करो सर। फ्रंट फेस में है अपन का ये नीचे वाला लेंथ और ऊपर वाला हाइट। इधर में लेंथ है और ऊपर में हाइट है। अरे यार तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ये जो है ना फ्रंट फेस, उसका बात कर रहा हूँ मैं। फ्रंट फेस तो नीचे में क्या है, लेंथ, ऊपर में है हाइट। और अगर मुझे ये फाइंड करना है तो क्या ये मुझे 90 डिग्री का याद दिला रहा है क्या, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा कुछ। इधर में लेंथ, इधर में हाइट, और इसको फाइंड करना है। तो क्या हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं भाई? वो सर ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो फेस डायगोनल है, मतलब वो क्या है, हाइपोटेनस इक्वल्स टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला। समझ में आएगा तुमको? ये फ्रंट फेस का है। तो फ्रंट फेस में ये फॉर्मूला लगता है। साइड फेस में कौन सा लगेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये साइड का उठा लूँ, ये साइड का उठा लूँ, तो ये साइड में क्या होगा फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर एक डायगोनल बनाऊंगा, यहाँ पर मैं एक डायगोनल बनाऊंगा, और ये डायगोनल में क्या होगा हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है फॉर्मूला। ठीक है यार, शेप आ जा भाई। हाँ, तो ये डायगोनल है। तो अब हम करेंगे साइड फेस के लिए। तो साइड फेस के लिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, फेस डायगोनल इक्वल्स टू रूट ऑफ। अब ये जो साइड है उसमें कौन कौन प्रेजेंट है सर, ये वाला साइड तो हाइट ही है, लेकिन ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना हमको, ये तो ब्रेथ है सर। तो यहाँ पर ऊपर में हाइट और इधर में ब्रेथ, तो यहाँ पर h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो जब हम फेस डायगोनल का बात करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड हमको देखना होता है कि उसका क्या होगा फॉर्मूला। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये वाला डायगोनल मुझे फाइंड करना है तो उसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं ब्रेथ और इसको बोलते हैं लेंथ। तो यहाँ पर जो फेस डायगोनल होगा वो होगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का रूट, है ना। समझ में आ रहा है तुमको? रेक्टेंगल जैसा ही तो है, उसी में तो हम डायगोनल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो शायद तुमको फ्रंट फेस समझ में आया होगा, मतलब फेस डायगोनल के बारे में समझ में आया होगा। मतलब जब हम फेस डायगोनल फाइंड करते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू द नीड होता है किस फेस का डायगोनल हमें फाइंड करना है, और उस फेस में लेंथ प्रेजेंट है, ब्रेथ प्रेजेंट है या हाइट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग होता है, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब करते हैं बॉडी डायगोनल। आ गया भाई। अब बॉडी डायगोनल मतलब डायगोनल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी डायगोनल मतलब क्या है, बॉडी डायगोनल मतलब क्या है, डायगोनल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी।
इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। इनसाइड द बॉडी कैसे प्रेजेंट होता है सर? ऐसे भाई, यहां से लेकर उधर अंदर में। जैसे कि तुम रूम में हो ना भाई, तुम जिस रूम में हो वो क्या है? क्यूबॉइड है कि नहीं? अरे सर आपको कैसे पता चला मेरा रूम क्यूबॉइड है? क्योंकि हम अंतर्यामी बाबा हैं, हम सब जानते हैं। जो जिस रूम में तुम बैठे हो वो क्यूबॉइड है या फिर क्यूब है, दोनों में से एक है। और अगर तुम इधर उधर देखोगे ना तो तुम्हारे सामने 4 पिलर दिखेगा, मतलब एक कोपचा इधर में, एक कोपचा इधर में और 2 कोपचा पीछे में। दिखाई दे रहा है क्या तुमको? तुम्हारे घर में देखो भाई, जहाँ पर तुम बैठे हो। हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पर बैठे हो, तो ये जो फ्लोर का एक कोपचा ले लो और दूसरा फ्लोर का ये सीलिंग वाला ले लो, तो इसको जहाँ पर ज्वाइन करेंगे ना, तो ये जो लाइन होगा वो घर के अंदर बनेगा। कोई फेस को नहीं पकड़ना है, घर के अंदर लाइन बनेगा एक। तो वो जो लाइन है उसको बोलते हैं बॉडी डायग्राम। तो अगर मुझे इसे फाइंड करना है तो उसको कैसे करके फाइंड करें सर? इसके लिए हम एक दिमाग लगा सकते हैं। कौन सा दिमाग? खुरापाती दिमाग। हम क्या करेंगे सर, पहले मैं हट जाऊंगा यहाँ से, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लाइन बनाऊंगा नीचे बढ़िया सा, ये वाला। देखिए सर, अब ये जो लाइन है वो क्या है सर? ये तो अपना फेस डायगोनल है। हाँ, और ये फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होगा सर? ये डिपेंड करेगा ना कि कौन कौन सा साइड है। नीचे वाला लेंथ है, इस साइड ब्रेथ है, तो ये जो होगा वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि और क्लियरिटी से समझ में आए। इसको हटा देते हैं इधर से, कहीं काम का चीज़ नहीं है ये। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा। क्या हमने यहाँ पर सीखा है कि ये जो है, ये जो साइड है वो क्या है? फेस डायगोनल। और इसका वैल्यू भी मैंने निकाल के दिखाया तुमको, है ना? इधर में लेंथ है, इधर में ब्रेथ है, तो ये जो साइड होगा वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट होगा। ठीक है सर। ये वाला क्या है? ये हाइट है। ओहो सर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है इधर में। अगर मैं ध्यान से देखूँ ना सर, ये तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता जा रहा है सर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनता जा रहा है सर। अरे हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल तो है, जहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है ना? दिखाई दे रहा है क्या तुमको? तो यहाँ पर भी तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू, मतलब ये तो हाइपोटेन्यूस है, बॉडी डायगोनल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस तो ये है, तो फाइनली फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखो कितना इजी फॉर्मूला आ गया बॉडी डायगोनल का। इज इक्वल टू रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्या ये तुमको समझ में आया? तो 15 मिनट लगा हमको बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल समझने में, लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो हमको बस ये याद करना है कि जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल जो ये फेस डायगोनल है वो अकॉर्डिंग टू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दी नीड, कि हम कौन सा फेस का फाइंड करना चाहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू नीड होगा। ठीक है,
और बॉडी डायग्राम, ये तो बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ठीक है, इस वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं हम लोग। मैं ट्राई करना चाहता था कि यही लेक्चर में पूरा ख़त्म हो जाए, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में क्यूब को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। और अगर बॉडी डायग्राम और फेस डायग्राम में अब भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम में तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट में भी मैसेज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सिंपल है। जब भी आए एग्ज़ाम में क्वेश्चन बॉडी डायग्राम फाइंड करो तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बॉडी डायग्राम इक्वल्स टू रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। और ये कैसे आया मैंने यहाँ पर दिखाया तुमको। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स यूज़ हुआ है यहाँ पर, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स यूज़ हुआ है। ये तो बेस है ना भाई, ये तो बेस है। और ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। कौन सा फॉर्मूला सर जी? रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया और ये पूरी बेस था और ये बेस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।